नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं गंगापुर गांव में हूं, जो गुलाब यादव जी का पैतृक गांव है। विधान परिषद में गई अंबिका गुलाब यादव जी का ये घर है। वहीं पर भारत भूषण जी हमें मिले हैं। मैं उनसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो बधाई आपको। चलिए, आभार आप लोगों का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पृष्ठभूमि भाजपा की रही है। 3 बार जिला परिषद रहे हैं, 2 बार जिला परिषद सदस्य के उपाध्यक्ष में गए। आपको लोग भाजपाई के रूप में जाने। इस चुनाव में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप अपने धारा को छोड़कर, एनडीए के प्रत्याशी को छोड़कर गुलाब यादव जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी पत्नी थी, उनके पक्ष में आए? क्या परिस्थितियाँ आई? देखिए, मूल बात यह है, जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी राजनीतिक दल अपने विचारधारा को जनता के बीच में ले जाते हैं और उस विचारधारा के इर्द गिर्द विगत एक दशकों से देखा जा रहा है कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टियों की कोई भी प्रतिबद्धता अब समाज और लोकतंत्र के प्रति नहीं रह गई है। और ख़ास के मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी अब कागज़ों पर है, व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट के रह गया है। अंदरूनी गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि उसी का एक ऐसा है, जो भी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता और जो भी वैचारिक रूप से इस पार्टी से जुड़े रहे, वे तमाम लोग राजनीतिक रूप से जो चलन चल चुका है, खास के हमारे मधुबनी जिला में जो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो भी सांसद हो, विधायक हो, उनको कार्यकर्ताओं से नहीं मतलब है। वे अपने इर्द गिर्द रहने वाले, जिसको आप चम्मच कह सकते हैं, चमचा टाइप जो लोग हैं, वैसे लोगों को ही हर तरह से अपने आप में समझते हैं कि यही भाजपाई हैं। यानी उस व्यक्ति का आदमी बन के रहिएगा, उसके बाद ही वह नेता उस कार्यकर्ता को समझता है कि भाजपाई है। बाकी अगर आप बहुत ही समर्पित अगर हैं, वैचारिक रूप से पूरे प्रतिबद्ध हैं, तन मन धन से पार्टी और विचारधारा के लिए समर्पित भी रहते हैं, लेकिन वह विधायक और एमपी जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो दूसरे तीसरे कतार में चले जाते हैं और नए नए लोग, ठेकेदार लोग, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का भी ठेकेदारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी वही ठेकेदारी करते हैं, जनता दल यू के भी वही ठेकेदारी करते हैं। मतलब जो ठेकेदार टाइप लोग हैं, वही सांसद विधायक के इर्द गिर्द मुख्य कला पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता के रूप में विभूषित होते हैं, पद भी पा रहे हैं। आप बताएं, आप भाजपा से व्यथित है, उनके संगठन की स्थिति से व्यथित है, लेकिन उन भाजपाइयों का कहना है कि आप जन्म से भाजपा की पहचान रखने के बावजूद भी इस चुनाव में जातीय उम्मीदवार के पास चले गए। आप पर कास्ट का आरोप लग रहा है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार इसी झंझारपुर से शीला मंडल जी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी और अनीता यादव, जो अभी भाजपा में है, वो भी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी। और मैं 20 से रास्ता निकाल के ललन मंडल की पत्नी शीला मंडल जी को जिला परिषद की अध्यक्ष बनाने में मुख्य भूमिका अदा किए थे। और अनीता यादव भी जिला परिषद की अध्यक्ष उम्मीदवार थी। तो ये जाति की बात नहीं होती है, लेकिन एक बात समझने की बात है, जो भी आदमी जाति के आधार पर मुझको घेरने का प्रयास करते हैं, उनको मैं विश्वास दिला दूं और याद करवा दूं, जिस समय में लालू जी की धारा के विपरीत कोई आदमी सोच नहीं पाता था। पूरे झंझारपुर पार्लियामेंट से उस समय में पंडोल भी झंझारपुर ही पार्लियामेंट में था, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे थे और देवेंद्र यादव भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे थे। सभी विधानसभा में देवेंद्र यादव हारते गए और पंडोल, जो क्रांतिकारियों की धरती है, शहीद सूरज नारायण सिंह की धरती है, बहुत बड़ा समाजवादियों का एक वैचारिक गढ़ पंडोल है, जहाँ जाति और दल कोई ऐसा मायने नहीं रखता है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सब जगह से जीतते आए और पंडोल से उनको हार खानी पड़ी और देवेंद्र जी पुनः सांसद कंटिन्यू जीते। मुख्य रूप से और एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ, और उसी के 6 महीना के बाद जब विनोद नयन झा बीजेपी के उम्मीदवार बन के उसी पंडोल विधानसभा से चुनाव लड़ने आए,
तो बहुत ही ऐतिहासिक जीत, करीब 3500 वोट से विनोद नयन झा की जीत हुई थी। मैं उसमें विनोद नयन झा जी के लिए बहुत ही समर्पित होकर के काम किया था। और जो 6 महीना पहले एनडीए जिस विधानसभा से हार गई, वहाँ 6 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो वह एनडीए का उम्मीदवार जीत जाते हैं। और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें भी प्रस्तुत किया था और विनोद नयन झा को जिताने में अहम भूमिका अदा किए थे। चलिए, आपने इस बातों को नकारा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं और बहुत दिनों से जिला राजनीति में हैं। इस चुनाव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई कि तमाम दलीय उम्मीदवार के लिए बड़े बड़े नेता पहुँचे और यहाँ तक भी हो गया कि जो जीते हैं उनकी पहचान राजद के रूप में थी, उन्हें निष्कासन का भी सामना करना पड़ा, फिर भी वो अपने पद से अडिग रहे और उम्मीदवार को दिए। ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो तमाम दलीय प्रत्याशी धराशायी हो गए और जो दलीय प्रत्याशी नहीं थे वही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए ज़िले के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात और, जो पिछले प्रश्न में आपने पूछा कि जातीय आधार पर जो हमको घेरने का प्रयास, आरोप लगाने का जो प्रयास हो रहे हैं, उनको मैं बता दूं, जो जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में उनको याद करना चाहिए, जो एनडीए का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उम्मीदवार था वह प्रमुख के चुनाव में किस खेमा में था। 2 दिन पहले जो आदमी एनडीए के विरोध में उनका पहचान था, वैसे आदमी को एनडीए के लोग, यही एमपी एमएलए और मंत्री संतरी जी लोगों ने एनडीए का अध्यक्ष पद का जो भी उनका समर्थक जिला परिषद था उसको दरकिनार करके वैसे लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया जो 2 दिन पहले आपके एनडीए धारा के विपरीत उसका आचरण था, उसकी पहचान थी। और मैं अपने आप में व्यथित हुआ था। और गुलाब जी से मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध ऐसा नहीं था। 5 साल ये विधायक भी रहे, इनके यहाँ कभी आना जाना मैं कभी नहीं आया, कभी देखा भी नहीं था इनका घर किधर है। विधानसभा में भी, पटना में भी कभी इनके आवास की तरफ झांका भी नहीं था। व्यक्तिगत रूप से किसी भी रूप में इनसे ताल्लुकात नहीं था। हाँ, 2 बार प्रमुख रह चुके थे, मैं भी जिला परिषद में था, उपाध्यक्ष भी था, ये प्रमुख थे, तो था इस रूप में, पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में पहचान तो थी ही, लेकिन कोई ऐसा बातचीत और कोई ऐसा संबंध नहीं इनके साथ था। वो संबंध नहीं था, लेकिन अभी तो इस बार चुनाव में मुख्य रणनीतिकार के रूप में आपको आंका जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमको भी ऐसा लगा है कि जब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार में एनडीए ने वैसे लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया तो व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हुआ था, व्यथित हुआ था। और निश्चित रूप से बिंदु गुलाब जी, जो गुलाब जी की पुत्री हैं, और लगा कि ये जो एनडीए के स्तर पर जो नेतृत्व जो कागज़ पर सिमटा हुआ है मधुबनी जिला का एनडीए नेतृत्व, उसका जो गलत निर्णय हुआ था, उस गलत निर्णय को पटकनी देने के लिए हमने बिंदु गुलाब जी को एक बेहतर, उनका एक इंटरव्यू भी पढ़ा था और लगा कि जिला परिषद अध्यक्ष के पद के गरिमा के अनुरूप यह लड़की बहुत आगे हद तक प्रतिष्ठा दिला पाएगी। और मेरा व्यक्तिगत नैतिक रूप से भी कर्तव्य बनता है और मैं इनके चुनाव में जुड़ गया। और चुनाव में जुड़ जाने के बाद व्यक्तिगत रूप से भी गुलाब जी से, उनके पूरे परिवार से, इनके पूरे समाज से, और जितना दूर दूर तक हमको जो ऐसा था, कहीं कहीं से कुछ निगेटिव बातें इनके बारे में बोला जाता था, सुनने में आता था, जब मैं नज़दीक इनके करीब में आया इस चुनाव में, अध्यक्ष जी के चुनाव के समय, तो उसमें लगा कि नहीं, ये आदमी भोला इंसान है, खराब बोली रखने वाला, दिल का साफ और पवित्र और परोपकारी है। इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी परोपकार की भावना से प्रेरित है। इनके दिल में भी सेवा और परोपकार की भावना हमने बहुत ही करीब से देखा। बहुत ही सहृदय इनकी बच्ची भी, सारा परिवार इनका बहुत ही साफ सुथरा और सामाजिक जीवन जीने वाला, परोपकारी दिल रखने वाला, इनका बच्चे से लेकर के ये खुद भी इस लायक हैं। और लगता है कि इनके करीब में आने के बाद मैं नहीं समझता हूं जो कोई भी इनके खिलाफ में और इनके बारे में जो भी शंकाएं और संदेह उत्पन्न किया जाता रहा, वातावरण प्रोपेगेंडा एक जो फैलाया जाता रहा, वो वास्तव में गलत था। और उस कारण से भी अब जैसा कि आप समझ लीजिए, एक गलती और एनडीए ने किया। एनडीए के स्तर पर जो हमारा सिटिंग एमएलसी थे सुमन महासेठ जी, अगर वो एनडीए के उम्मीदवार बनाए जाते तो मैं निश्चित रूप से सुमन जी के साथ रहता।
मैं तब अंबिका जी के साथ नहीं होता। लेकिन एनडीए का उम्मीदवार ऐसे आदमी को बनाया जो आदमी 6 महीना पहले विधानसभा में एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा था। वह लोजपा का उम्मीदवार था और जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ में चुनाव भी लड़ा, 2 चुनाव लड़ा, और वह आदमी एनडीए का एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार बनता है। तो ऐसी स्थिति में कोई तीसरा विकल्प नहीं था। हमें नहीं लग रहा था कि सुमन महासेठ जी चुनाव लड़ेंगे, और उनको नहीं लड़ना चाहिए। उनका बहुत ही गैर राजनीतिक निर्णय था, उनके जीवन का बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। जो भी आदमी उसको उकसाया सुमन महासेठ को या विधान परिषद चुनाव में, अगर जो भी आदमी निर्दलीय लड़ने के लिए उकसाया, वह आदमी उसके साथ बहुत बड़ा प्रपंच किया। सुमन महासेठ के साथ गद्दारी की उन्होंने, उनको राजनीतिक रूप से बहुत ही घेर के ऐसा सिमट के रख दिया जो अब न जाने क्या होगा। खैर, जो भी, हम लोग एनडीए के उम्मीदवार विनोद सिंह बनाए गए, जिसकी दलीय कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वो अपने आचरण व्यवहार, जब 6 साल उनका कार्यकाल था, उस समय में मैं भी जिला परिषद था, बहुत करीब से अनुभव किया। मधुबनी जिला को बहुत ही छिछालेदार करने की स्थिति बना दिया था, और उसको हराने का भी हम लोगों ने एक मन बनाया कि नहीं, इसको हराना है। और अंबिका गुलाब जी, जिसको मैंने करीब से देखा, लगा कि नहीं, यह महिला बहुत ही सशक्ति के साथ महिला सशक्तिकरण का एक अभिप्राय बन के उभर के आई है। और पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को भरोसा दिलाने के लिए जागरूक करने के अभियान में उनकी जो बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब जी बनी, कि लगा कि नहीं, इनके स्तर पर, इनके माध्यम से हम पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करके उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति उसको जानकारी देना, उसको एक साथ गोलबंद करना, और उस मुहिम में हम लोग लग के अंबिका गुलाब जी को विधान परिषद में जिताने का काम किया। बातें लंबी होती जा रही है, संक्षेप में मैं आपसे सीधी बात पूछूंगा, 2 एक लाइन में जवाब दें। जो जीता वो सिकंदर, क्या हुआ, कहाँ थे, क्या दिक्कत हुई, ये सारी बातें आज की तिथि में मैंने नहीं रखती है। आज की तिथि में है अंबिका गुलाब यादव विजयी घोषित हुई हैं। जो जीता उन्हीं को धन्यवाद होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में धन के उपयोग पर आप क्या कमेंट करते हैं? क्या ऐसा प्रभाव डाला है इस चुनाव को? देखिए, इस चुनाव में अगर कटु सत्य ये है कि अब जो वातावरण बन गया है, महात्मा गांधी भी अगर वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जीत पाएंगे। जो परिस्थिति, चलिए 1 मिनट और, यह चुनाव खास के मधुबनी एमएलसी का जो चुनाव अंबिका गुलाब जी जीती हैं, वह धन कोई मायने नहीं रखता था। सबसे पहला ये था, किसी भी पंचायत प्रतिनिधि से आप पूछें तो उनके भीतर में एक ही बात थी, जो जिला परिषद अध्यक्ष के स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों का जो सम्मान कार्यक्रम, उनके करीब में आकर के उनको अपने आवास पर बुला करके जिस तरह से सम्मान करने का काम, और उसका जो कानूनी हक है, जो उसका 29 विभाग जो उसके कार्य और शक्ति में सुपुर्द किया गया, उसका जो निरंतर हरास होता रहा, उसके खिलाफ में सारे पंचायत प्रतिनिधि गोलबंद हुए। और बिंदु गुलाब जी और हम लोगों ने जो भरोसा दिलाया था कि उनके मान सम्मान और उसके अधिकार में जो कटौती हो रही है, उसको सड़क से लेकर सदन तक उठाने के लिए हमारे साथ होइए, और एमएलसी चुनाव में अंबिका गुलाब जी को मदद कीजिए। और सारा पंचायत प्रतिनिधि जिला का इसी प्रथम प्राथमिकता, इसी संकल्प को पर भरोसा करके अंबिका गुलाब जी को प्रथम वरीयता का वोट दिया, और जितने में हम लोग कामयाब हुए। इसके लिए हम जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के आभार व्यक्त करते हैं। धन कहीं मायने नहीं रखता है। यह सिर्फ इस बार का जो अंबिका गुलाब जी की जो जीत है, वह पंचायत प्रतिनिधियों के स्वविवेक से, और वह अपने भीतर जो भावनात्मक रूप से जो जिला परिषद अध्यक्ष और हम लोगों के भावनाओं को बहुत ही करीब से जुड़ने का काम किया। और करीब से जब वह जुड़ गए तो उसका वोट तब्दील हुआ प्रथम वरीयता में, और अंबिका गुलाब जी विधान परिषद में जीत के गई। आप चतुर वक्ता हैं, किसी भी बातों को बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार भी करते हैं और अस्वीकार भी करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप रणनीतिकार के रूप में भी थे, एक लाइन में बताइए आपकी मुख्य रणनीति क्या थी? आपने एक बात बताया, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर था, इसके अलावा और क्या रणनीति थी जो तमाम दिग्गज धराशायी हो गए?
देखिए, इसके पीछे एक कारण ये भी कहा जाए कि हम लोगों ने जब देखा यह चुनाव, क्योंकि पिछले विगत 3 बार जो एमएलसी जो भी जीत के गए, दलीय आधार पर जीत के गए, और पैसा का खेल वो लोग करते थे। वो लोग जो है सो कहते हैं सीधे तौर पर बड़े बड़े नेताओं को या जो भी बड़े बड़े हस्ती रखने वाले, राजनीतिक रूप से पहचान रखने वाले लोग थे, उसको माध्यम बनाते थे और मतदान केंद्र पर 400-500 वार्ड सदस्य को दे करके वोट अपने पक्ष में गिरवा लेते थे, पैसा देते थे, और खुद मतदाता जो पंचायत प्रतिनिधि थे अपना वोट नहीं देते थे। उसके साथ उसका एक सहकर्मी होते थे जो पैसा लगाया, वो भाई तुम्हारे बदले में हम वोट दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने इस सिस्टम को बदल दिया। शुरू से ही आपको मैं बता दूं कि ज़िले के तमाम मुखिया जो प्रखंडवार डीएम के यहाँ वर्कशॉप में आते थे, और उसके बाद हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ उनका सम्मान कार्यक्रम निरंतर किया। 21 प्रखंड के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान हम लोग नामांकन से पहले कर लिए थे। और एक चीज़ और बता देते हैं, यह जो है ना, हम लोग इस रूप में पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया, जो वह इतना अच्छा और स्पष्ट तरीका से पंचायत प्रतिनिधि जितनी अपनी एकजुटता यहाँ पर प्रदर्शित किया, और रणनीति और ये सारा चीज़, कहीं हम अपने आप को इसमें नहीं कुछ कहना चाहेंगे। हम एक ही लफ्ज़ कहेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि सजग हो गए, अपने अधिकार को जान गए। और एक चैलेंज जो इस चुनाव में देखने को मिला, मंत्री संतरी जो भी आदमी, सारे लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक भी, यानी लग रहा था कि अब मधुबनी जिला का कौन सा चुनाव हो रहा है। और गुलाब जी को घेरने के लिए, हम लोगों को की रणनीति को विफल करने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में उसको गुमराह करने के लिए जात, धर्म, पार्टी, सिलेट, पैसा का लालच, सारा चीज़ दे करके भी पंचायत प्रतिनिधि को तोड़ने में कामयाब नहीं रहे। पंचायत प्रतिनिधि अडिग रहे। धन्यवाद। आपसे अंत में भारत भूषण जी से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत। आप भाजपा में थे, इस चुनाव में उम्मीदवारी की कुछ गड़बड़ियों के कारण भाजपा से अलग हुए, या भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनके विरोध में रहे। आज अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज की है। आप अपना भविष्य कहाँ ले जाइएगा? पुनः भाजपा में वापस होइएगा या फिर निर्दलीय ही रहिएगा? हम अब समझते हैं जो राजनीतिक दल दलदल है, और जो भी यहाँ पर सारा सौदाबाजी हो रहा है, पटना से लेकर के, हम पटना के राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या कहें, दिल्ली तक में देख लिया, बहुत अनुभव कर लिया। जिसके पास पैसा है उसी को टिकट देता है। मतलब जनता की सेवा करते रहेंगे बस, एकदम गैर दलीय आधार पर, राजनीतिक दलदल से ऊपर। बिंदु गुलाब जी को बेटी मेरी नहीं है, 4 बेटा ही है, एक बेटी के रूप में हमको जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब जी मिल गई है। आत्मीय रूप से लगता है कि अब मैं अपने बारे में कुछ सोचूं या न सोचूं, कुछ पाऊं या न पाऊं, बिंदु गुलाब जी को शिखर तक ले जाना है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे भारत भूषण जी को। धन्यवाद। आप सुन रहे थे भारत भूषण जी को, जिनकी पहचान भाजपा के रूप में अब तक थी। आप देख सकते हैं अभी भी एक गमछा कुछ उसी रंग का है इनके गले में, लेकिन उन्होंने अपने दलीय निष्ठा को छोड़ते हुए अंबिका गुलाब यादव के पक्ष में कैंपेन चलाई और जीत दर्ज हुई। जिला परिषद अध्यक्ष का जन्मदिन भी उसी दिन था जिस दिन उनकी मां अंबिका गुलाब यादव को जीत का प्रमाण पत्र मिला। तो बधाई आपको। धन्यवाद।